हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चनपुर बाजार चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में आप सभी को 211 क्वेश्चन बता दिए थे। तो आज बताएंगे विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चन। तो चलते बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 212, विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार गतिशील कण है। तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 213, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो आप सभी को पता होगा कि एम्पियर है। तो चलते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 214, विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो आप सभी को पता होगा कि वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, एसआई मात्रक। तो चलते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 215, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन वोल्ट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। तो चलते अगली क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 216, विद्युत परिपथ में शक्ति का मान होता है। तो आप सभी को पता होगा कि V गुणे I होता है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 217, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 218, विद्युत विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को V से सूचित किया जाता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 219, विद्युत तांबे के तंतु बने होते हैं। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन टंगस्टन के बने होते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 220, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन तांबे का प्लेट करता है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 221, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो आप सभी को पता होगा कि -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 222, इलेक्ट्रॉन खोकर कौन पदार्थ हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 223, रेशम के कपड़े को कांच पर रगड़ने पर कांच पर आवेश आता है। तो आप सभी को पता होगा कि धनावेशित होता है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 224, एक कूलम बराबर होता है। तो आप सभी को पता होगा कि एक कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 225, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो आप सभी को पता होगा कि ओम मीटर होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 226, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो आप सभी को पता होगा कि 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 228, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तित करते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 229, यदि प्रतिरोध को दोगुनी कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी को पता होगा कि आधी हो जाएगी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 230, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि नर्म लोहे के होते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 231, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन कूलम का नियम से संबंधित है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 232,
यदि दो विद्युत आवेश के माध्यम दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके माध्यम विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा कि चौगुना हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने का माने तो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।